सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सेल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रारंभ सीरीज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज का कोट ऑफ द डे है लर्न, ग्रो, सक्सीड एंड रिपीट। मतलब लर्न करो, सीखो, ग्रो करो और सक्सेस को प्राप्त करो और उसके बाद उस सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करो। ठीक है, तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड हाउ लाइट इंटरेक्ट विद सरफेसेस, explain the behavior of light with plane mirror and the formation of images, apply the laws of reflection in real world optical system, calculate the angle of deviation in ray optics and experiments. I hope आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। मतलब कि अगर मुझे मेरी फुल इमेज देखनी है, सपोज मेरी हाइट h है एंड मुझे अगर मेरी एक मिरर के अंदर फुल इमेज देखनी है तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। सपोज मिरर जो है वो h लेंथ का है। ठीक है, सपोज दिस इज अ मिरर एंड height of the mirror is capital H. ठीक है, and we have to find out this capital H and इसके सामने कोई एक इंसान खड़ा है, ये कोई एक इंसान है। ठीक है, और इस इंसान की हाइट है बेटे कैपिटल स्मॉल h। ठीक है, इस इंसान की हाइट है स्मॉल h, राइट। तो अगर इसको ये मैंने सपोज किया एक इंसान है तो ये इसका होगा बेटा हेड। हेड के नीचे कहीं पे होगी इसकी आईज, सपोज यहाँ पे है इसकी आई एंड यहाँ पे होंगे बेटे इसका फुट। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं। अब अगर इस इंसान को इस आई के अंदर, अगर इस इंसान को इस मिरर के अंदर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो क्या लाइट रे को इसके हेड से आके, इसके हेड से लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी बेटे, आईज के अंदर जाएगी। ठीक है, अच्छा लाइट रे इसके फुट से आएगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, आईज के अंदर जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये बात तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम थी कि अगर इसके फुट से लाइट रे आएगी और आईज में जाएगी और हेड से लाइट रे आएगी आईज में जाएगी, तो इस मिरर के अंदर इसको इस आई में हेड भी दिखाई देगा और इसका फुट भी दिखाई देगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट की फुल इमेज जो है उस मिरर के अंदर दिखाई देगी, राइट। तो अगर अब मैं बात करूं यहां से, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या बेटा ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q पे नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। बिल्कुल सर, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि अगर ये एंगल है θ1 तो ये भी होगा θ1। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेम यहाँ पे भी हो जाएगा बेटे, अगर ये एंगल है θ2 तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, θ2, राइट। अच्छा यहाँ पे बेटे ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल पी आर एस एंड पी आर सी एंड पी आर टी की बात करूं, ट्रायंगल पी आर एस एंड ट्रायंगल पी आर टी,
क्या इसमें बेटे θ1 दोनों एंगल सेम है? यस। अच्छा यहाँ पे भी दोनों एंगल सेम है, और क्या बेटे ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। दो एंगल अगर सेम है तो थर्ड एंगल भी सेम होगा, इस वजह से दोनों ट्रायंगल सिमेट्री हो जाएंगे। तो अगर ये वाली डिस्टेंस हमारे पास x होगी तो इस डिस्टेंस को भी कितना होना पड़ेगा बेटे, इस डिस्टेंस को भी होना पड़ेगा x। और अगर ये वाली डिस्टेंस हमारे पास सेम अगर y होगी तो इस डिस्टेंस को भी कितना होना पड़ेगा, y होना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल h की, तो क्या स्मॉल h को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटे, x plus y plus y, it means 2x plus 2y. So small h will be 2x plus 2y. And अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा? बिल्कुल सर, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। और अगर मैं बेटे यहां से देखूं कैपिटल H, तो क्या कैपिटल H की वैल्यू y प्लस एक्स इसके इक्वल होगी? यस सर, कैपिटल H की वैल्यू y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई के इक्वल होगी। तो क्या हम बेटे स्मॉल h को 2 इंटू कैपिटल H ऐसा लिख सकते हैं? और मुझे क्या फाइंड आउट करना था बेटे, मुझे फाइंड आउट करना था कैपिटल H की वैल्यू, और कैपिटल H की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगी बेटे कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय 2। इट मींस मुझे मेरी हाइट के आधे लेंथ की मिरर को लेना पड़ेगा अगर मुझे मेरी फुल इमेज देखनी है तो, राइट। सो इसी में अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं, टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट वांट टू सी फुल इमेज, व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो 6 फीट का इंसान है बेटे, कितने फीट का है? 6 फीट का। तो डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटे आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा 3 फीट, क्योंकि 6 फीट का अगर इंसान है तो उसके आधे लेंथ की मिरर को उसको देखना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ इमेज perpendicular to the mirror. So suppose this is a mirror and this is an object, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है। तो अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट की इमेज की, तो क्या सेम डिस्टेंस पे पीछे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी चाहिए? बिल्कुल सर, इसकी इमेज बननी चाहिए। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे हैं बेटे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है या फिर मिरर की साइड जा रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और मैं उस मिरर की साइड मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस मिरर की साइड मूव कर रहा हूँ तो मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा क्या वो मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल सर, वो मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इट मींस अगर यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव किया किसी वेलोसिटी v से, तो क्या इस इमेज की वेलोसिटी भी v होगी? जितनी स्पीड से मैं भागूंगा उतनी स्पीड से मेरी इमेज भागेगी। मतलब कि अगर मैं मिरर की साइड भागता हुआ जाऊं तो क्या इमेज भी मुझे मेरी साइड भागती हुई नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, तो मुझे बात करनी है बेटे स्पीड ऑफ इमेज। अब अगर मुझे स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है, बट किसके रिस्पेक्ट में? हम स्पीड को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। अगर मुझे स्पीड ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा मैं किसके रिस्पेक्ट में स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस इमेज को देखेगा तो क्या ऑब्जेक्ट खुद v वेलोसिटी से जा रहा है और इमेज उसकी साइड v वेलोसिटी से नजर आ रही है भागती हुई, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है वो डबल वेलोसिटी से इसके साथ इसकी तरफ आ रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं और हमारी बाइक मूव कर रही है और उधर से एक और बाइक निकली, ठीक है, तो जो उस बाइक की स्पीड होगी वो हमें ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड जो है हम उस बाइक की जो स्पीड है हम हमारे रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है
इस इमेज की जो स्पीड है वो हम इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो इसकी इमेज होगी बेटे 2v। क्यों? इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर तो बेटा रेस्ट पे है। मिरर क्या है? मिरर अभी है रेस्ट पे। तो अगर मिरर रेस्ट पे है तो मिरर के रेस्पेक्ट में इस इमेज की वेलोसिटी सेम वही होगी बेटे, क्योंकि अगर मैं रेस्ट पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं बैठा हुआ हूँ और अगर बाइक आती हुई मुझे नजर आएगी, तो जो उस बाइक की एक्चुअल स्पीड होगी उसी स्पीड से मूव करती हुई नजर आएगी। बट अगर मैं बाइक चला रहा हूं और उधर से दूसरी बाइक मूव कर रही है तो उस बाइक की स्पीड मुझे ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे स्पीड ऑफ इमेज की बात। ठीक है, कब? जब परपेंडिकुलर टू दी मिरर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मतलब कि ये मिरर है, इसके परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस टाइम पे हमें जो वेलोसिटी है वो क्या क्या नजर आएगी, देखिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। The virtual and erect image is formed by the mirror. Now the mirror is moved by 4 centimeter. Mirror 4 centimeter move किया towards the stationary object. The distance by which the position of image would be shifted will be, मतलब देखो, object is placed at a distance of 12 centimeter. ठीक है, तो ये एक मिरर बनाते हैं, इस मिरर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या इस मिरर के पीछे सेम इतनी ही डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? 12 सेंटीमीटर पे क्या इसकी इमेज मिलेगी? बिल्कुल, यही तो पढ़ा है। तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? 12 सेंटीमीटर पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है? द वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म बाय द मिरर, नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को तो हमने सेम इसी पोजीशन पे रखा, बट हमने क्या किया बेटे? हमने इस मिरर को टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव करवाया, मतलब कि हमने इस मिरर को इधर मूव करवा दिया। और कितना मूव करवा दिया बेटे? हमने इसको मूव करवा दिया बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इमेज, जो प्रीवियस लोकेशन थी मिरर की और जो अब मिरर की लोकेशन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटे? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे? अब ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 12 माइनस 4, इट मींस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा है बेटा? 8 सेंटीमीटर पे। तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मिरर की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे ही बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस देखूं इमेज की, तो ये कितनी हो गई बेटे? 16 सेंटीमीटर। क्या पहले ये डिस्टेंस 12 प्लस 12 इट मींस 24 सेंटीमीटर थी? यस, ये 24 सेंटीमीटर थी। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे? मुझे फाइंड आउट करना है कि द डिस्टेंस बाय विच पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड, मतलब कि इमेज कितना शिफ्ट हो गई अपने प्रीवियस लोकेशन से। तो ये इसकी प्रीवियस लोकेशन थी और जो इमेज शिफ्ट हुई है उसको देखते हैं हम। यहां से इमेज शिफ्ट हो गई इधर। क्या ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल इस 24 में से 16 को माइनस कर दें? तो 24 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लूं y, so y will be 24 minus 16, it means 8 सेंटीमीटर, राइट? चलो, so option number 2 is correct answer.
नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्स पैरेलल टू द मिरर, ठीक है, इट मींस ये हमारा मिरर है, राइट, एंड ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलल टू द मिरर, मतलब कि यहाँ मिरर रखा हुआ है और मैं उसके बगल में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारा जो बोर्ड है ये मिरर है और इसके अंदर मेरी इमेज बन रही है, और अगर मैं मूव करूंगा तो जितनी स्पीड से मैं मूव करूंगा क्या मेरी इमेज की स्पीड भी उतनी होगी? तो बिल्कुल, जितनी स्पीड से ये मूव करेगा उतनी ही स्पीड से इस इसकी इमेज भी मूव करेगी। सो सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है v, तो क्या इसकी स्पीड भी v होनी चाहिए? तो बिल्कुल सर, इमेज की स्पीड भी सेम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब तक हमने बात की बेटे प्लेन मिरर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व्ड स्फेरिकल मिरर। मींस अभी तक जो हम बोल रहे थे, वहां अभी तक जो भी हमने बात की, क्या उसमें रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता था? बिल्कुल, रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता था। बट अब जो हम बात करेंगे उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होने वाला है? जैसा कि टॉपिक का नाम है हमारा कर्व्ड या फिर स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन होगा बेटे स्फेरिकल सरफेस से, तो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। चलिए, तो स्फेरिकल मिरर सबसे पहले तो बनते कैसे हैं? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्फेरिकल मतलब कि स्फीयर से बने होंगे। सपोज ये हमारे पास कोई एक स्फीयर है, राइट, ये एक स्फीयर है। अब ये सपोज हमारे पास एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। अब इस ग्लास के स्फीयर को हमने क्या कर दिया बेटे? इस ग्लास के स्फीयर को हमने कट कर दिया, इसको हमने कट किया। इसको कट किया तो जो इसका ये वाला पार्ट बचा, इस पार्ट को मैं अलग से बनाता हूं। ये पार्ट जो बना, अब अगर मैं इसके पीछे वाली साइड को पॉलिश कर दूं, इसके पीछे वाली साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, तो क्या लाइट रे इस अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी? क्या लाइट रे इस केव से रिफ्लेक्ट होगी? केव अंदर वाला पार्ट, तो इस वजह से इसको हम बोल देंगे बेटे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अंदर वाली साइड को पॉलिश किया, तो क्या अब जो लाइट रे होगी वो इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी? तो इसको हम बोलेंगे बेटे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दिस इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर लाइट रे जो है वो किसी केव में से रिफ्लेक्ट हो रही है, केव के अंदर जा रही है, तो वो कॉनकेव मिरर, और उसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो बात करते हैं इसी में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की, अच्छे से बात करते हैं। देखो, चलिए, तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो अभी अभी हमने देखा कि उसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है बेटे? रिफ्लेक्शन होता है बेंट इन सरफेस से। कहाँ से होता है? बेंट इन सरफेस से। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा बेटे? बल्जिंग आउट सरफेस से, जो बाहर की साइड निकला हुआ है उस पार्ट से। तो इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा बेटे? बल्जिंग आउट सरफेस से, ठीक है।
चलो अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटे, कॉनकेव मिरर इसके पास जो भी लाइट रे आती है ये उस लाइट रे को कन्वर्स कर देता है। क्या करता है बेटे, एक पॉइंट की साइड ये उस लाइट रे को भेज देता है, वो सारी लाइट रे को कन्वर्स कर देता है। इस वजह से हम इस मिरर को बोलते हैं बेटे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये मिरर क्या करता है बेटा, ये मिरर डाइवर्स करता है लाइट रेज को, ये लाइट रेज को डाइवर्स करता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं बेटा डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। चलिए, तो दिस इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हम इस स्फेरिकल मिरर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। चलिए इन सबको बेटे अच्छे से समझते हैं। देखो सपोज ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, राइट। एंड एक हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में ये सारे पॉइंट्स सेम ही होंगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पोल की, तो पोल क्या होता है बेटे, पोल होता है किसी भी मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या होता है बेटे, पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब कि ये हमारा अगर मिरर है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बेटे, पोल। एंड इसको हम डिनोट करेंगे P से, दिस इज पोल, राइट। अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट जिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिस स्फीयर से हमने इस स्फेरिकल मिरर को कट किया है, जिस भी स्फीयर से कट किया है। इसको हमने क्या अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि हमने इसको किसी स्फीयर से कट किया, राइट। तो सपोज ये हमारे पास स्फीयर है जिसको, जिससे हमने इसको कट किया है, और ये उस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। तो इसी स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, इस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटे, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस स्फेरिकल मिरर इज कट आउट, ठीक है। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है बेटे इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, राइट। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस होती है इस पोल से, इस पोल पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, और परपेंडिकुलर लाइन इस पे कौन सी होगी बेटे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बेटे कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बेटे कि प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस C एंड P, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जो मिलाती है उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं बेटे कि इस पोल पे जो
परपेंडिकुलर लाइन होगी, परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जो होगी उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा बेटे, इसको ध्यान से समझना। प्रिंसिपल फोकस होता है बेटे कि अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे मिरर पे फॉल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे मीट होगी इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे बेटे? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये तो हमने कॉनकेव मिरर में बोल दिया। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा बेटे? कॉन्वेक्स मिरर में ये तो डायवर्जिंग मिरर होता है। तो इसमें तो लाइट रे कुछ इस टाइप से जाएगी। तो क्या ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं मीट करेगी? तो नो, ये मीट नहीं करेंगी। बट क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट होती हुई अपीयर होगी? तो बिल्कुल, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये लाइट रे इस, अगर हम इधर से देखें तो मुझे क्या लगेगा कि ये वाली लाइट रे कहीं इधर किसी पॉइंट से आ रही होगी। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट होती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा बेटे? लाइट विच इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस after reflection meet at a point or appears to meet at a point which is called the principal focus, right? and अगर मैं बात करूं बेटा फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? जैसा कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखा था कि सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ मतलब कि फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस, एंड इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और सेम बेटे यहां भी हो जाएगी ये स्मॉल एफ, राइट? प्रिंसिपल फोकस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोकल लेंथ भी हो गया। अब मैं बात करूं फोकल प्लेन की। तो फोकल प्लेन क्या होगा बेटे? फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन, कैसा प्लेन? ऐसा प्लेन जो कि इस फोकस के, इस फोकस से पास हो और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। मतलब कि सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर मैं मेरे इस हैंड की बात करूं तो अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो ये जो मेरा हैंड होगा इट विल बी अ फोकल प्लेन। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारा? फोकल प्लेन। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा फोकल प्लेन। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी। क्या देखी? कि कॉनकेव मिरर में ये फोकल फोकस जो था वो एक्चुअल में वहां पे लाइट रे मीट हो रही थी, बट यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी। तो इस स्पेस को हम बोलेंगे बेटे रियल स्पेस। जहां पे लाइट रे एक्चुअल में मीट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटे? रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? रियल स्पेस। एंड जहां पे लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं होती इसको हम बोलते हैं बेटे वर्चुअल स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्पेस। ठीक है, तो वर्चुअल स्पेस में जो भी होगा सब वर्चुअल होगा, इधर सब रियल होगा। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे जो फोकस है वो भी रियल होगा, बट यहाँ पे जो फोकस है वो वर्चुअल होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट, रूल्स फॉर ऑब्टेन इमेज फ्रॉम इमेज फॉर्मेशन। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फॉर्मेशन। अब हमने बेटे जो भी टर्मिनोलॉजी थी उन सबकी बात कर ली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या? रूल्स कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लाइट रे को कहां भेजें। ठीक है, तो क्या ये रूल्स हमने खुद ने बना दिए? नहीं, ये रूल्स पूरे जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको फॉलो करते हुए हमने कुछ लाइट रे जो है वो फिक्स कर दी। ठीक है, तो उस रूल्स को देखते हैं बेटे क्या क्या रूल्स हैं। तो उन रूल्स को देखते हैं बेटे क्या क्या रूल्स हैं। इधर हम बनाएंगे बेटे कॉनकेव मिरर के लिए, एंड इधर हम बनाएंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
राइट। चलिए यस, आगे की बात करें। चलो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा, देखते हैं। चलो तो फर्स्ट रूल के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, छोटा बन गया थोड़ा। एक कॉनकेव मिरर बनाया, देखो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा पोल P। ठीक है, अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है बेटे, फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है, इफ एनी लाइट रे फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। फोकस की डेफिनेशन इसी से लिखी हमने। अच्छा, ये जो हम लाइट रे की डायरेक्शन बना रहे हैं बेटे, ये डायरेक्शन जरूर से बनाना, ठीक है। तो क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बनाऊं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, कौन सी इंसिडेंट रे और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये हो जाएगा बेटे कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलता है बेटे, सेकेंड रूल हमें बोलता है कि इसका जस्ट अपोजिट। क्या अपोजिट, अपोजिट कुछ इस टाइप से, पहले हमने पैरेलल लाइट रे भेजी थी, अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम फोकस से पास हुई लाइट रे भेजते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड एक लाइट रे है, एक लाइट रे है जो कि इस फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक लाइट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटे, जब लाइट रे पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी, तो अगर फोकस से आई है तो वो लाइट रे कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट था ये। एंड अगर मैं थर्ड रूल की बात करूं तो थर्ड रूल क्या होता है बेटे, थर्ड रूल होता है कि अगर 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 इफ एनी लाइट रे passes through the center of curvature, कहां से बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई भी लाइट रे इस लाइन के अलोंग आती है तो वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्यों बेटे, ये लाइट रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तब एक बात देखिए हमने यहाँ पे कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। अच्छा, लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कब करती है, जब वो नॉर्मल के अलोंग फॉल होती है, ऐसा पढ़ा है हमने पहले। तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास होके मिरर पे जा रही है तो वो लाइट रे किसके अलोंग जा रही है, नॉर्मल के अलोंग। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन उस पॉइंट पे क्या होगी बेटे, वो लाइन उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। चलो तो ये तीन रूल हो गए कॉनकेव के लिए। सेम कॉन्वेक्स के लिए भी यही तो तीन रूल है बेटे। बट यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि लाइट रे एक्चुअल में पास नहीं होंगी, लाइट रे पियर्स टू मीट होगी, राइट। सो इफ एनी लाइट रे falls on the mirror parallel to the principal axis then it will appears to pass through the principal focus, appears to pass, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नजर आएगी। अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन में यहां से देखो तो मुझे क्या लगेगा कि लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही होगी, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल क्या है बेटा, यहाँ पे क्या था, क्या था, फोकस से पास हो रही थी। अब यहाँ पे फोकस से तो पास हो नहीं सकती, बिकॉज फोकस क्या है बेटा हमारा, फोकस है हमारा वर्चुअल, तो पास नहीं हो सकती। तो क्या हो गया, अपीयर तो हो ही सकती है, फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर तो हो ही सकती है, तो फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर करवाते हैं बेटे,
ठीक है, देखो सपोज कोई लाइट रे इस टाइप से जा रही है कि इट विल appears to pass through the focus. Then after reflection it will go parallel to the principal axis. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बेटे, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड जो रूल है हमारा वो क्या बोलता है बेटे, सेम जैसा पहले था वैसा ही थर्ड रूल, इफ लाइट रे passes or appears to passes, बोलो, राइट, appears to passes, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपीयर हो रही है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, लेकिन बीच में कौन आ गया बेटे, बीच में आ गया हमारा मिरर। ये कहाँ जा रही थी, ये जा तो रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट बीच में मिरर आ गया तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा और वो इसके पाथ को रिट्रेस करवा देगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे ये अगेन नॉर्मल के अलोंग आ रही है, जैसा कि हमने पहले बात की, राइट। चलिए, तो ये तीन रूल्स हैं बेटे, इन तीन रूल्स को हमें यूज करना है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हम रूल को ऐड कर सकते हैं बेटे, एक रूल क्या कि, अच्छा अभी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो पोल पे परपेंडिकुलर होती है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल पे परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर अगर मैं बोलूं कि एक कोई लाइट रे है वो किसी एंगल पे पोल पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल आई से ये पोल पे इंसिडेंट हुई, तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस इस इंसिडेंट रे के लिए इस पॉइंट पे एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी, ये एज ए नॉर्मल बिहेव करेगी, बिल्कुल, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन में लिखा था हमने कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पोल। सो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे और ये इंसिडेंट रे है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी एंगल आर, दिस एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं बेटे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज पोल एंड दिस इज इंसिडेंट रे falls at an arbitrary angle I, and this is reflected ray, angle of reflection is R, so angle I must be equal to angle R, right। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे साइन कन्वेंशन की, जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक साइन इधर से उधर हुआ और आपका पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। चलो, तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं बेटे, ठीक है। सपोज ये हमारे पास है बेटे मिरर, कोई सा भी मिरर है एक, ठीक है, और ये है हमारे पास ओरिजिन, पोल, ये क्या है बेटे, पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज मिरर। तो अब अगर मुझे मुझे साइन कन्वेंशन की बात करनी है, तो साइन कन्वेंशन में बेटे हम क्या करते हैं कि किसको मुझे पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहां पे रखा, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, ठीक है, और अब अगर यहां ऑब्जेक्ट रखा तो क्या इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे,
ठीक है, तो जिस डायरेक्शन के अलोंग इंसिडेंट रे मूव करेगी उस डायरेक्शन को हम मान लेंगे बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर मैं पोल से किसी भी डिस्टेंस को अगर राइट साइड में मेजर करूंगा, अगर मैं पोल से राइट साइड में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लूंगा बेटे, इस डिस्टेंस को मैं लूंगा पॉजिटिव। और अगर मैं इस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चल रहा हूं, अगर मैं पोल से इंसिडेंट रे के अलोंग चला, पोल से इंसिडेंट रे के अलोंग चला तो उस डिस्टेंस को मैं लूंगा पॉजिटिव। और अगर पोल से मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चला तो इस डिस्टेंस को लूंगा बेटा मैं नेगेटिव। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं लूंगा नेगेटिव। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड सपोज हियर इज आवर इमेज, सपोज हियर इज आवर इमेज। सो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे इस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ा, और जैसे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटे नेगेटिव, और ये जो इमेज डिस्टेंस है वो हो जाएगी बेटे पॉजिटिव। सपोज अगर इमेज भी इधर बनी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने राइट एंड लेफ्ट की बात कर ली। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम जो अपवर्ड डायरेक्शन है, इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम लेते हैं बेटा पॉजिटिव, इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लेते हैं बेटे नेगेटिव डायरेक्शन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सबने पढ़े हुए हैं, और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है बेटे हमारा ओरिजिन, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। सपोज हमने वाई एक्सिस पे एक मिरर को रख दिया, तो इस मिरर से अगर मैं कोई भी डिस्टेंस राइट साइड में मेजर करता हूं तो क्या वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में क्या नेगेटिव होता है, और राइट ऊपर की साइड में क्या पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव होता है, बिल्कुल यही होता है। चलिए साइन ऑफ फोकल लेंथ। चलो, साइन ऑफ फोकल लेंथ मतलब अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, साइन ऑफ फोकल लेंथ में अगर मैं बात करूं किसकी बेटे, कॉनकेव मिरर, तो क्या कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ थी उसके लिए मुझे क्या इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ा था, बोलो बेटे यस या नो, बिल्कुल आना पड़ा था। इसके लिए मुझे इस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मूव करना पड़ा था। तो अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, सो दिस लेंथ विल बी नेगेटिव। क्या हो जाएगी बेटे, नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं बेटे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप सब समझ गए होंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, राइट। चलिए, अच्छा पैरेक्सियल रे असम्पशन ये क्या होता है बेटे, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे उस कैलकुलेशन में हम मानेंगे कि जो भी रेज है हमारी पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है और प्रिंसिपल एक्सिस से जो उनका एंगल है वो बहुत कम एंगल है। ठीक है, इतना कम एंगल कि हम उस एंगल को नेग्लेक्ट कर सके। ठीक है, स्मॉल एंगल, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं रे डायग्राम किस किस के लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स हम बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है और इमेज कहाँ पे बनेगी, इस टाइप की हम बातें करेंगे। चलिए,
सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी लोकेशन हो गई बेटे? हमारे पास एक तो हो गई बिटवीन एफ एंड पी, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे लाके फोकस पे रख सकते हैं, थोड़ा और पीछे लाके सी एंड एफ के बीच में रख सकते हैं, फिर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, बियॉन्ड सी रख सकते हैं, एंड देन हम इस कॉनकेव मिरर से बहुत ज्यादा दूर मतलब कि इनफाइनाइट पे रख सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट इन द सेंस क्या बेटे कि जो मिरर है उसके रेडियस से जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी ज्यादा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम रेडियस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उस लेंथ को हम बोल देंगे इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल हमने 1000 किलोमीटर, नहीं सॉरी, कट, चलिए, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी। राइट, चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी, कहाँ रखा हुआ है बेटे? इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या इंफिनिटी पे किसी पॉइंट से जो लाइट रे आएगी वो यहाँ तक आते आते पैरेलल हो जाएंगी? जैसे यहाँ से अगर दो पैरेलल लाइट रे जा रही है तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंफिनिटी पे मीट करेंगी। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी से कोई लाइट रे आती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटे? वो हो जाएगी हमारे लिए पैरेलल लाइट रे। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रे अगर मैं लूं तो एक लाइट रे ये आई, दूसरी लाइट रे ये आई। अब यहाँ पे काम आएंगे बेटे हमारे रूल्स जो कि हमने अभी अभी पढ़े थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइट रे आती है तो इट विल पास थ्रू दी फोकस, इट विल पास थ्रू दी फोकस। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन गई बेटे? इमेज बन गई हमारी फोकस पे। ठीक है, अच्छा, इमेज फोकस पे बनी तो क्या यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मीट हो रही हैं? यस, एक्चुअल में मीट हो रही है। और जब लाइट रे एक्चुअल में मीट होती हैं तो कौन सी इमेज बनती है बेटे? तो इमेज बनती है हमारी व्हाट? रियल एंड इन्वर्टेड। राइट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी बनेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि साइज कैसी है इमेज की, इमेज कितनी छोटी है कितनी बड़ी बनी है, तो क्या इमेज हमारी एक छोटी सी पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट बनी है? पॉइंट साइज। राइट, चलिए, अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, इंफिनिटी से हम थोड़ा आगे लाते हैं और बिटवीन सी एंड इंफिनिटी या फिर बियॉन्ड सी हम इसको रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं बेटे? बियॉन्ड सी। सो सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, ये हमारे पास मिरर है, ये पोल है। ठीक है, हमने बेटे ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं पे रखा है। ठीक है, अब
मुझे क्या करना है बेटे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनाता हूं तो यहां से मुझे मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए होंगी, ठीक है। तो एक लाइट रे, अब इनमें से 2 लाइट रे मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी बेटे, जो हमने 3 या 4 लॉस पढ़े थे उन रूल्स में से कोई सी भी हम लाइट रे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइट रे ले रहा हूँ बेटे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी? यस, बिल्कुल ये फोकस से पास होगी, ठीक है। एक लाइट रे तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी लाइट रे कौन सी ले बेटे, दूसरी लाइट रे ले लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। कोई लाइट रे अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जहां हमारा दोनों लाइट रे मीट हुए, क्या यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था, तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहाँ बनी बेटे? इमेज बनेगी हमारी बिटवीन सी एंड एफ, राइट। बिटवीन सी एंड एफ हमारी इमेज बन गई। अच्छा, इमेज की इमेज अच्छा अच्छा, इमेज का नेचर कैसा है बेटे? तो इमेज का नेचर है, इमेज का नेचर है, क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही है? यस, ये एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये हो गया बेटे रियल एंड इन्वर्टेड अगेन, राइट। अच्छा, मैं अगर बात करूं पोजीशन की, तो क्या बेटे पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है? चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ बने, इमेज कहाँ बनी बेटे? बिटवीन सी एंड एफ। और अगर मैं बात करूं साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तो क्या ये डिमिनिश्ड बनी बेटे? कैसी इमेज बनी? डिमिनिश्ड इमेज बनी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा बेटे, मैंने पहले क्या किया, इनफाइनाइट पे रखा, अब बियॉन्ड सी मतलब कि इनफाइनाइट से थोड़ा आगे ले आया। अब यहां से और आगे कौन सी लोकेशन आएगी बेटे? यहां से आगे आएगी हमारी एट सी। तो अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे बेटे? सी पे रखेंगे। तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा कुछ यूं, ये हो गया हमारा पोल एंड ये हो गया हमारा फोकस एंड इट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा तो दो लाइट रे फिर से लेनी पड़ेंगी, दो लाइट रे लेते हैं कोई सी भी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी बेटा? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ही जाएगी फोकस से, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइट रे अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो जो हमारी इमेज बनी वो कहाँ बन गई बेटे? इमेज बन गई हमारी एट सी, सेम यहीं पे इमेज बन गई। और दोनों की हाइट भी क्या है बेटे? दोनों की हाइट भी सेम है। तो इमेज बन गई बेटे कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दोनों की हाइट सेम है। अगेन जो हमारी इमेज होगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, ठीक है। अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे की साइड शिफ्ट करवाते हैं, और आगे शिफ्ट करवाएंगे तो बिटवीन सी एंड एफ हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी?
between C and F. So this is our mirror, concave mirror, and this is our principal axis, and this is focus, this is center of curvature. ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बेटे C से आगे, मतलब कि बिटवीन C एंड F। ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब हम यहाँ से वापस से हमें वही दो लाइट रेज भेजनी पड़ेंगी। एक लाइट रे मैंने भेजी बेटे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगी, ये पास हो जाएगी बेटे फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट रे कोई सी भी लाइट रे भेज सकते हैं। अच्छा ये वाली भेजते हैं, इस बार नई लाइट रे भेजते हैं। ठीक है, कौन सी वाली, 4th नंबर वाली लाइट रे, है ना। ये देखो बेटा, ये लाइट रे कहाँ पे मीट की, कुछ इस पॉइंट पे मीट हो रही है लाइट रे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये देखो इतनी बड़ी इमेज बन रही है, देखो। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी बेटे, इमेज बन गई बियॉन्ड सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तो ऑब्जेक्ट इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ। और अब जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। ठीक है, अब दो पोजीशन और बच गई बेटे, फोकस पे रखना है एक बार, और एक बार फोकस से पोल के बीच में रखना है। ठीक है, सो 5th नंबर इज ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटे, देखो क्या होगा। ये ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने फोकस पे, और ग्रीन कलर के इस ऑब्जेक्ट से निकली दो लाइट रे, और वो दोनों लाइट रे कहाँ कहाँ गई, बहुत सारी लाइट रे निकलेगी बेटे, दो थोड़ी निकलेगी, बहुत सारी निकलेगी, लेकिन हम दो ही ले रहे हैं अभी। ठीक है, बिकॉज हमें दो की रिक्वायरमेंट है, राइट। ठीक है, तो एक लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, फिक्स है। ठीक है, और और दूसरी लाइट रे पोल पे आई और यहां से किसी आर्बिट्ररी एंगल पे चली गई। तो क्या बेटे ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं? यस, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, और जब ये लाइट रे पैरेलल चलेंगी तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटे, पैरेलल लाइट रे कहाँ पे मीट करती है, वो मीट करती है बेटे एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे ये हमारी इमेज बनेगी, और इमेज हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी बेटे। ठीक है, और जो उसका नेचर होगा वो क्या होगा बेटे, वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन होगी हमारी इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट पोजीशन इज object is between F and P, right? This is our pole, this is focus, and this is center of curvature. ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बेटा कहाँ पे, बिटवीन F एंड P। अब क्या होगा, देखते हैं अब क्या होगा। अच्छा, अब कुछ नई लाइट रे यूज करते हैं। ठीक है, बोर हो गए इनसे, बहुत देर से दो ही लाइट रे चल रही है। ठीक है, अब हम कौन सी लाइट रे लेते हैं बेटे, जो कि इस सेंटर से जाने वाली लाइट रे के अलोंग हो। ठीक है, सेंटर को इस मिरर से मिलाने वाली लाइट के अलोंग हो। तो मैंने एक लाइट रे ले ली बेटे, कौन सी वाली, ये वाली। ये लाइट रे यहां से निकली, इधर गई,
यहां से निकली, इधर गई और रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पाथ को इसने क्या कर लिया बेटे, रिट्रेस कर लिया। ठीक है, तो एक लाइट रे तो ये से सीधी चली जाएगी, चली गई। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइट रे हम वो आर्बिट्रेरी एंगल वाली लेते हैं। पोल पे कोई एंगल अगर बना रही है तो ये सेम एंगल से पास हो जाएगी। ठीक है, ये सेम एंगल से पास हो जाएगी। तो क्या बेटे दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्या बेटे दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो क्या ये इधर रियल स्पेस में कहीं पे मीट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नो सर, ये रियल में कहीं पे मीट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी हमें डाइवर्जिंग लाइट रे मिलेगी तो जो इमेज होगी वो कहां बनेगी बेटे, इमेज बनेगी मिरर के पीछे वाली साइड पे। तो अब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये वाली जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे जाती हुई अपीयर होगी और ये वाली जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे जाती हुई अपीयर होगी। और ये इस पॉइंट पे मिरर के पीछे कहीं मीट होते हुए अपीयर होंगे। और अगर मीट होते हुए अपीयर होंगे तो क्या जो हमारी इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी। इमेज कैसी होगी बेटे, वर्चुअल। अच्छा इमेज कहां पे बनेगी बेटे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज कहां पे बनेगी, और इमेज की साइज क्या है बेटा, इमेज की साइज है एनलार्ज। ये जो भी हमने रे डायग्राम बनाए इनका जो कंक्लूजन है वो इस टेबल में लिखा हुआ है। इस टेबल में सारी चीजें जो हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज बनी फोकस पे, इन्वर्टेड, रियल, हाईली डिमिनिश्ड, और ऐसे ही सारी जो कंडीशंस हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटे, फर्स्ट वन हाईलाइट एंड टॉर्च, हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस। हेडलाइट्स जो हमारी बाइक कार्स की हेडलाइट्स होती है उनमें, और टॉर्चेस में वो एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करते हैं बेटे, क्या, एज अ रिफ्लेक्टर। क्यों हम इनको यूज करते हैं बेटे, इनको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कॉनकेव मिरर लेंगे और इसके फोकस पे अगर हम एक लाइट को रख देंगे तो इस लाइट से बहुत सारी लाइट रे निकलेंगी, है ना। इस लाइट से लाइट रे इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। इसके अलावा कुछ लाइट रे पीछे की साइड भी जाएंगी क्योंकि इससे तो हर डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगी। और ये जो पीछे की साइड लाइट रे गई क्या वो बेटे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बिकॉज हमने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है बेटे, इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है एट फोकस। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है हमने इस ऑब्जेक्ट को, एट फोकस। ये क्या है बेटा हमारा, ये जो उस हेडलाइट में जो लाइट होती है वो है हमारी। ठीक है, तो लाइट को हमने फोकस पे रखा तो यहाँ से जो भी लाइट रे आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम बनाने के लिए मुझे एज अ रिफ्लेक्टर कॉनकेव मिरर को यूज करना होता है। अच्छा शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स, शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं इस लास्ट वाले केस को देख के। ठीक है, जब हम शेविंग मिरर में इसको यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें इसको हमारे फेस को फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा जिससे कि हमें मैग्निफाइड इमेज दिखे। ठीक है, डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक मिरर्स। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा अभी दांत सही कराने जाते हो तो डेंटिस्ट जो होता है वो एक मिरर लगा के देखता है ना दांत में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटे, दांत की बड़ी बड़ी इमेज दिखती है हमारे। ठीक है, हमारे टीथ की बड़ी बड़ी इमेज दिखेगी तो उसमें हम इसको यूज करते हैं क्योंकि मैग्नीफाई इमेज जो है वो हमारा कॉनकेव मिरर दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा सोलर कंसंट्रेटर्स। ठीक है, सोलर कंसंट्रेटर्स में कैसे, सपोज सोलर लाइट आ रही है और सनलाइट आ रही है और हमने उस सनलाइट के पाथ में रख दिया एक कॉनकेव मिरर। तो जो भी सनलाइट आएगी, जो भी सनलाइट आई, क्या ये मिरर उसको एक ही पॉइंट की साइड कंसंट्रेट कर देगा?
तो इस एक ही पॉइंट पे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सोलर कंसंट्रेटर्स में यूज कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स एंड प्रोजेक्टर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो बेटे, जैसा कि हमने पहले कॉनकेव मिरर में देखा, बहुत सारे केसेस बनाए, बट कॉन्वेक्स मिरर में उतने सारे केसेस नहीं बनेंगे, बिकॉज इसमें जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सब कुछ क्या होता है बेटे, वर्चुअल होते हैं। इसलिए इसमें ओनली दो ही केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा बेटे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा हमारा इंफिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है बेटा कहाँ पे, एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से जो भी लाइट रहेंगी क्या वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल लाइट रे इस कॉन्वेक्स मिरर के पास आई तो कॉन्वेक्स मिरर ने उनको बोला तुम जाओ, और कहाँ जाओ, तुम इस टाइप से जाओ कि डाइवर्ज हो जाओ। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइट रे आई तो कॉन्वेक्स मिरर ने उसको क्या कर दिया बेटा, डाइवर्ज कर दिया, और जब डाइवर्ज किया तो एक पॉइंट पे ये मीट होती हुई अपीयर होंगी, और इस पॉइंट को हमने पहले ही क्या बोला हुआ है बेटे, फोकस बोला हुआ है। तो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बेटे, इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा एट फोकस, और इमेज कहाँ बनी बेटे हमारी, फोकस पे बनी। ठीक है, अच्छा इमेज की साइज कैसी बेटे, इमेज की साइज कैसी है, इमेज की साइज है बेटे डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, अच्छा नेचर कैसा है बेटे इमेज का, नेचर कैसा है, नेचर है बेटे क्या ये है, वर्चुअली इरेक्ट होगा, क्यों, बिकॉज लाइट रे एक्चुअली इमिट नहीं कर रही। ठीक है, चलो सेकंड, अब ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने इनफाइनाइट से थोड़ा आगे ला दिया, और जब इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आएगा तो इसमें पहले जैसी बहुत सारी कंडीशन नहीं बन के ओनली कौन सी कंडीशन बन जाएगी बेटे, कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रख दिया बेटे हमने, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड पी रखते हैं तो फिर से हम वही दो लाइट रे भेजेंगे। दो लाइट रे में से एक लाइट रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, एक लाइट रे हमने भेजी बेटे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये appears to pass through the focus। ठीक है,
अच्छा दूसरी जो लाइट रे होगी, दूसरी लाइट रे कौन सी ले लें, कोई सी भी ले लेते हैं, यही वाली ले लेते हैं बेटे, ठीक है। तो ये वाली लाइट रे क्या कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपीयर होती हुई, मीट होती हुई अपीयर होगी, और जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट होती हुई अपीयर होंगी, क्या वहीं पे हमारे लिए एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटे? तो यस, वहीं पे हमारे लिए वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ बनी बेटे? इमेज बनी बिटवीन एफ एंड पी। अच्छा साइज कैसी है बेटे? डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसा है बेटे? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं बेटे। व्हीकल साइड मिरर्स में हम इनको यूज करते हैं। व्हीकल साइड मिरर्स में इनको हम क्यों यूज करते हैं बेटे? बिकॉज ये हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। कैसे? देखिए सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकलेगी, तो ये जो मिरर है ये मैक्सिमम इसको कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है? क्या ये कुछ इस टाइप से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा बेटे? इस टाइप से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक का इंसान देख सकता है? यहां से लेके इतना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू, इस पोर्शन में कोई भी इंसान हो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस मिरर में देख सकता है। इस वजह से वाइड फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम इसको व्हीकल और साइड मिरर्स में यूज कर सकते हैं, ताकि हमें पीछे वाले जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो उस छोटे से मिरर में सभी दिख जाए। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस जो मिरर्स होते हैं उनमें हम इसको यूज करते हैं, ताकि हम एक छोटे से मिरर में वाइड फील्ड ऑफ व्यू वाले एरिया को देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स, स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ताकि जो लाइट रे है वो ज्यादा डाइवर्स हो पाए। और इसके अलावा रियर व्यू मिरर इन बसेस एंड ट्रक्स, जो बस और ट्रक में रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें भी हम इसको यूज करते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट, अपर्चर क्या होता है बेटे? अपर्चर ऑफ मिरर होता है एक एरिया जो कि अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है बेटे? अपर्चर ऑफ मिरर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मिरर। तो इस मिरर में जितने एरिया से लाइट रे एंटर कर सकती है, यहां से लेके यहां तक वाले एरिया से लाइट रे एंटर कर सकती है। तो ये पूरा जो सर्कुलर एरिया होगा, क्या यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया होगा बेटे? यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया होगा कुछ इस टाइप से। ये तो हमने 2D में बना रहे हैं मिरर को, अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये स्फीयर है बेटा, एक कटोरी टाइप। ठीक है, तो उस कटोरे के ऊपर वाला जो पार्ट है जहां से लाइट रे अंदर जा सकती है, उस पूरे एरिया को हम बोल देंगे बेटे अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, तो मिरर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसकी बात करते हैं। मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है बेटे हमारे लिए, वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेटा होता है हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज फोकल लेंथ, ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and v is image distance।
राइट। सो एफ, यू एंड वी आर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, और इन तीनों को हमें बेटे विद साइन इस फॉर्मूले में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोकस की बात करूं, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो अगर फोकल लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कॉन्केव मिरर के लिए मैं उसको -10 यूज करूंगा एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं उसको +10 यूज करूंगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो क्या ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में हमें यू को क्या करना पड़ेगा बेटे, लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। इस वजह से यू जो होता है ये क्या हो जाएगा बेटे, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी बेटे, जो भी वर्चुअल इमेज होगी, जो भी वर्चुअल इमेज होगी, जो भी इस मिरर के पीछे बनेगी, क्या वो पॉजिटिव डिस्टेंस पे होगी? ये सारे डिस्टेंस हमने इधर वाले डिस्टेंस को क्या बोला था बेटे, पॉजिटिव, और इधर वाले डिस्टेंस को हमने बोला था नेगेटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, एंड फॉर रियल इमेज द इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। सो इमेज डिस्टेंस इज positive for virtual and negative for real, right? Next, magnification. मैग्निफिकेशन मीन्स हमने जो ऑब्जेक्ट रखा और जो मिरर ने इमेज बनाई, वो कितना ज्यादा इमेज बड़ी बनी या कितनी वो इमेज छोटी बनी। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं बेटे मैग्निफिकेशन को। सो मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ये होता है बेटे हाइट ऑफ द इमेज divided by height of the object. ठीक है, सो m will be हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई से डिनोट करेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बेटे एच ओ से डिनोट करेंगे। सो m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको कि हम इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं, दैट विल बी माइनस वी डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटे जिससे कि हम रिलेशन देख सकते हैं मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, या फिर मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। सो वो फॉर्मूला होता है बेटे एफ अपॉन एफ माइनस यू। इससे तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है विच इज एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ, और इससे हम देख सकते हैं बेटे रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है बेटे हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो ये जो भी बात हमने की बेटे ये थी हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, लीनियर या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी हम उसको बोल सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके लिए थी, फॉर इसको हम बोल सकते हैं बेटे लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो
अगर कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सपोज कुछ इस टाइप से हाइट ऑफ द इमेज बन रही है, ठीक है, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नहीं रख के ऐसे रखा हुआ हो, ये सीधा था पहले, अब हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस टाइप से रख दिया, तो भी उसका मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। तो उस टाइप के मैग्निफिकेशन को हम बोलेंगे बेटे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस टाइप से रखा हुआ होगा, ठीक है, और जो हमारी इमेज है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट and this is image, and this is length of object OL, and this is length of the image, image length IL, ठीक है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा बेटे वो हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे एक और टाइप का मैग्निफिकेशन होता है, वो होता है बेटे एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन मतलब कि सो थर्ड वन इज एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो किस टाइप से मैग्नीफाई होगी, तो उसका जो फॉर्मूला होगा बेटे वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द इमेज IA divided by area of the object OA। सो बेटे मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ बातें हैं उनको देखते हैं। देखिए देखिए बेटे मैग्निफिकेशन में क्या क्या होता है बेटे। मैग्निफिकेशन में एक तो होता है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड होता है हमारा साइन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में एक होगा बेटा मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा होगा बेटा इसका साइन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो अगर इसके भी बेटे तीन केसेस बन सकते हैं, ठीक है। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था बेटे हमने, मैग्निफिकेशन था हमारा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 मतलब जो साइज है किसकी, इमेज की साइज, वो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, मतलब कि जो इमेज है वो एनलार्ज इमेज बनी है, ठीक है बेटे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इक्वल टू 1 की, तो इसमें बटी बेटे इसमें बनी है बेटे सेम साइज की इमेज, और अगर मैं बात करूं लेस देन 1 तो इसमें बनी है बेटा डिमिनिश्ड इमेज।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा इसकी साइन की, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन एंड नेगेटिव मैग्निफिकेशन। अच्छा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है ऊपर की साइड और इमेज भी अगर सपोज ऊपर बनी, तो इस केस में दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी और जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस जो हमारी इमेज है वो कैसी इमेज बनेगी बेटे, वो बनेगी वर्चुअल इमेज। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव में जो इमेज है वो उल्टी बन जाएगी, इसलिए ये उल्टी इमेज जो होगी वो क्या होगी बेटे, हमारी रियल इमेज। ठीक है बेटे। सो आज सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो।